बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी सवैयाँ। इसको पोटे वाली सवैयाँ भी कहते हैं। ये वही सवैयाँ हैं जो घर में ख़वातीन बनाती हैं। देहातों में इसको बहुत ही शौक़ से, बहुत ही सीज़न के हवाले से बनाया जाता है और शहरों में इसका ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन मार्केट से आम मिल जाती हैं अब। तो इसको कैसे परफेक्ट खिला खिला सा बनाया जा सकता है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। तो इसके कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स आपके साथ पहले शेयर कर दूं। अब जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो आपने एग्जैक्ट नोट करने हैं। जितने इस रेसिपी के लिए मैंने यूज़ किए हैं, 2 कप लेवल सवैयाँ हैं जो आम कप घर में रेगुलर टी के लिए आप यूज़ करते हैं, ये वही 2 कप सवैयाँ ली हैं। उसी कप से मैयर किया है 2 कप पानी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 1 कप चीनी, 3 अदद सब्ज़ इलायची और थोड़ी सी किशमिश। बाकी गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम सबसे एंड में जाएगा। तो पैन में ऐड करते हैं जी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने यहाँ पे घी का लिया है, जो आम घर में चाय के लिए कप आप यूज़ करते हैं। हाफ कप घी है और इसमें ऐड करेंगे जी 3 अदद सब्ज़ इलायची। जैसे ही ये थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू करेगी, इसके अंदर ऐड कर देंगे सवैयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवैयाँ ऐड करते ही इसको अच्छे से मिक्स करना है और हिलाते जाना है, एक जगह पे इनको नहीं छोड़ना। ये नीचे से ब्राउन ना हो जाए। अब इसको कितनी देर तक पकाना है, आपने एग्जैक्ट टाइम याद रखना है। मैंने 4 से 5 मिनट तक इसको पकाया था और मैं इसकी आंच भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी आंच पे मैंने इसको पकाया है। आपने तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, लो आंच पे पकाना है, यानी दरमियानी आंच भी नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो मेरे तो 4 से 5 मिनट लगे थे पकते हुए। आपकी फ्लेम पे और बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने मिनट लगते हैं। ये देखें, मैंने इतनी आंच पे इसको पकाया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखें, इसका जो कलर है ना, वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ब्राउन की तरफ नहीं जाना और घी भी इसने अलग करना स्टार्ट कर दिया है। सवैयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। ये अभी ब्राउन नहीं हुई, तो इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले मैंने हाफ कप तकरीबन पानी ऐड किया है और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद सारा जो पानी है ना, 2 कप, वो इसके अंदर जाएगा। और पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा गाढ़ा होना इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तो ये देखिए जी, पानी का बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर इसी स्टेज पे जाएगी चीनी। वीडियो के स्टार्ट में बताया ना, 2 कप सवैयाँ हैं तो 2 कप पानी ऐड किया है। चीनी यहाँ पे जाएगी 1 कप। ये भी कप रेगुलर जो चाय वाला होता है वो मैंने यूज़ किया है, 1 कप चीनी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड कर दी है और अच्छे से अब मिक्स करना है। अब ये पकना स्टार्ट हो गई हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी जी किशमिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो स्किप कर दें, अच्छे लगते हैं इसके अंदर मेवा जात। और अब जैसे ही पानी थोड़ा सा और खुश्क होगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं पानी को खुश्क होने में, तो इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद जब कवर को उठाएंगे तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पानी सारे का सारा खुश्क हो चुका है और इसको अब एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खिली खिली से, बिल्कुल ज़रदा चावलों की तरह, मतंजन चावलों की तरह खिली खिली से सवैयाँ बनी हैं। और इसको जब डिश आउट करेंगे ना, और ज़्यादा ये निखरी निखरी सी लगेंगी। ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर के अंदर इसको डालते हैं तो देखें कितनी ज़बरदस्त खिली खिली सी और दाना दाना सी सवैयाँ बनी हैं। देखने में लगते हैं जैसे मतंजन चावल हैं, लेकिन ये मतंजन चावल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जी सवैयों की। ये पोटे वाली सवैयाँ भी इसको कहते हैं और पंजाबी सवैयाँ भी कहते हैं। अब जी इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता बादाम ऐड कर देंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लगेगी। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट रेसिपी बनी है। ये वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन हमने बचपन से ही अपने घर में देखा है कि केजीज़ के हिसाब से नहीं हमारे घर में बनती। ये तकरीबन 30 या 40 किलो हर साल जो है ना, वो बचपन से लेके हम देखते आए हैं अपने घर में बना के रख दी जाती थी। और जब कोई मेहमान आता है तो मोस्टली सुबह नाश्ते के साथ इसको बना के सर्व किया जाता था। और ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि हमारे ज़िम्मेदार घरानों में ऐसे ही होता है, विलेजेस में ऐसे ही होता है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है जी, जिसको अभी तक बनानी नहीं आती वो इजीली इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकता है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।